आके जिस दिन दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे, 5000 आदमी जाएगा साथ में कब्रिस्तान, लेकिन 4.5 फीट मिट्टी के नीचे रख देगा और 5000 लोग अपने अपने घर में आएगा। शरबत बनाओ, नाश्ता दो, वो मेहमान है, वो कुटुंब के बिठाओ, कुर्सी दो, तुमको फौरन भूल जाएगा। आपका अमाल अच्छा होगा तो कब्र में अंजाम अच्छा होगा। ये जलसे में आओ, थोड़ी देर सुन लो। मेरी माँ बहने बहू बेटियां भी आई, दुख खुराक इन लोगों को भी देता है, इन लोगों को जरूरी है। ये लोग जिस दिन कनीजे फातिमा बन जाएगी उस दिन बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। आज इतना क्यों बिगड़ गया है? एक माँ अगर बैगन की सब्जी खा के बच्चे को दूध पिलाती है तो बैगन का दाना जब बच्चा पकाना करता है ना, तो बैगन का दाना बच्चा पकाना नजर आता है, जबकि वो बच्चा खाया नहीं है, माँ खाई है। पालक साग खा ले, बच्चे को दूध पिला, असर होगा बच्चे के ऊपर। तो जब माँ का असर बाल बच्चों पे हो सकता है खाने पीने पर, तो बोलने चलने पर नहीं असर होगा। माँ टीवी देखेगी तो बेटा कैसा होगा, माँ मोबाइल देखेगी तो बेटा कैसा होगा, माँ बेनमाजी की तो बेटा कैसा होगा, माँ चुगली बोरा लेकर दुआरी में बैठा रहेगी तो बेटा कैसा होगा। आज क्यों इतना बाल बच्चा बिगड़ गया? कम नहीं बिगड़ा, इतना जो 20 साल में नहीं बिगड़ा था उतना 2 साल में बिगड़ गया। कम नहीं बिगड़ा, जितना ही 18 19 साल का लड़का है, ना ससुराल है, ना शादी है, ना ब्याह, ना समझिए, लेकिन सबके हाथ में 20,000 का मोबाइल है और कान में हेडफोन लगा के 12 बजे मतवाई लाएगा। बोल दिल दिया है, जान भी देंगे। दिल यहाँ वहाँ क्यों देते हो? अगर दिल रब ने बनाया है सबको मत दो, दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। और सर झुकाना ही है तो रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। ऐसा लगेगा जैसे गुलाम रसूल जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना। इसलिए कि तूने जीने का ढंग नहीं सीखा, इसलिए तुझको तकलीफ हो रही है। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनिए जी। हिंदुस्तान हाफिज यार मोहम्मद साहब किबला, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा, कर क्या रहा? खाली सुन रहा। 50 तकरीर आप लोग सुने होंगे, 100 तकरीर सुने होंगे, 50 मौलाना तकरीर सुने होंगे, लेकिन खाली सुन ली। एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। पूरी जिंदगी में एक तकरीर सुन लो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। ये है मुसलमान, यही मुसलमान है जो रमजान में एक चांद देख के मस्जिद भर देने वाला मुसलमान और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली करने वाला मुसलमान। इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कोई सोशल मीडिया पे लिख दे तो मेरा धर्म खतरे में आ जाएगा, कोई टीवी पे बोल दे तो मेरा धर्म खतरे में आ जाएगा, कोई डिबेट में आके बुराई कर दे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, कुरान के प्रति फाड़ दे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, बेटियों का निकाब नोचे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, नमाज पे पाबंदी लगाए तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये मेरा इस्लाम कमजोर नहीं है कि खतरे में आ जाएगा। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है। अरे मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद। इन झोला छाप नेताओं के भाषण से मत घबरा, सोशल मीडिया पे बोल दे तो मत घबरा। तू भारत के खानदानी मुसलमान हो, बपोती मुसलमान हो, खतियानी मुसलमान हो, यहाँ तुम जागीरदार हो, किराएदार नहीं हो। बाई चांस भारत में नहीं, तुम बाई चॉइस भारत में हो। चंद झोला छाप नेता कह दे तो इस्लाम खतरे में, मुसलमान भागे, ये उनकी भूल है। ये सरकार जब से बैठी है, जब से बैठी है हुकूमत में, ये तो बिल ही ला रहे, खाली बिल ला रहे हैं भैया। बैठ गए 370 के बिल, 303 तलाक का बिल, सीएए का बिल, एनआरसी का बिल, अब की फिर वक्फ बिल लेके आ गए। लेकिन बिल लाते लाते एक दिन ये बिल में घुस जाएगा। लेकिन इस्लाम कल भी वही था, आज भी वही है, तो मत घबरा। जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। मुसलमान भारत से भगा देंगे भैया, ये क्या बात है? मामूली अभी तो पहलगांव में जो हमला हुआ उसका विरोध हम लोग किया, कड़ी शब्दों में निंदा किया, सख्त लफ्जों में मत किया, उसको हम लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि हम भारत के साथ हैं। देशद्रोही का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, वो तो आतंक फैलाने आता है। अब उनको जोड़ के यहाँ के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, अजीब तमाशा बना के रखा है। इसलिए तुम, इसलिए है कि तुमने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया। क्या सोचते हो? भारत इंडिया गेट के भी गए हो, जाके जाना देखना, इन नेताओं के बाप दादा नाम नहीं मिलेंगे।
61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम मिलेगा। खैराबादी को काला पानी की सजा मिली, तब देश को आजादी मिली। 15 साल तक जेल में चक्की पीछे अबुल कलाम ने, तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह गोली से भूना गया, तब देश को आजादी मिली। शेख भिखारी को दर्द में लटकाया गया, तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को मारा गया, तब देश को आजादी मिली है। 36,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब देश। आज ये हमसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ये मांगे हमसे देश की सर्टिफिकेट कि तुम देशभक्ति हो कि साबित करो। इंडिया गेट जाके देख, पता चल जाएगा। अब पहला तिरंगा भारत में बनाने वाला, उठाए इतिहास, कभी पढ़ते हो किताब तो पढ़ोगे ना। पहला भारत में आजादी के बाद जो तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली, जो चक्कर छाप पहले था, चरखा छाप, वो पहला डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानो मुसलमान। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया है। तेरा बाल बच्चा मोबाइल लेके गलियों में 1:30 बज रहा तो पबजी फ्री फायर खेले। जो 9 साल के यहूदी के बच्चे ने एक गेम बना के तुम्हारे करोड़ों बाल बच्चों को बर्बाद किया है। स्कूल जाना छोड़ा, कॉलेज जाना छोड़ा, मकतब छोड़ा, सब कुछ पढ़ाई छोड़ दिया है और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। कुरान पढ़ लो तो ईमान बच जाएगा, शरीयत पढ़ो कीदा बच जाएगा, संविधान पढ़ो देश बच जाएगा, ताकि तेरे बाल बच्चे आवारा के तरफ गेम खेल के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि स्कूल कॉलेज जाएगा और अपने आप को भी बचाएगा, अपने समाज।